टेल अस, कलर्स पे महाभारत फिर से रीटेलीकास्ट हो रहा है, कितनी यादें ताजा हो रही हैं? ऐसा लग रहा है कि अभी मैं शूटिंग करके आई हूँ और उसका मैं लाइव टेलीकास्ट, मतलब लाइव मतलब उसके बाद जो हम उत्सुक होते हैं वो टेलीकास्ट देखने के लिए, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं लगता कि 30 साल का अरसा बीत गया और इतना वक्त बीत गया और उसके बाद मैं देख रही हूँ। जैसे मैं किसी भी धारावाहिक का शूटिंग करती हूँ और उसको देखने के लिए उत्सुक होती हूँ, उसी तरह ऐसा लग रहा है कि अभी शूटिंग खत्म हुआ और मैं वो ताजा ताजा एपिसोड देख रही हूँ। तो बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हो रही है। मैम हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से उत्तरा का कैरेक्टर आपके पास आया और आपको कैसे ऑफर हुआ और आप कितने एक्साइटेड थी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? वो अचानक से आया है, इत्तेफाक से आया और सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरे पास आएगा वो कैरेक्टर, वो मतलब वो भूमिका। एक बार गोवा से कुछ लोग आए थे, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मेरे पास, और उन्होंने मुझे बोला कि हमें महाभारत का शूटिंग देखना है। ऐसी बातें चल रही थी हमारे, और उस दिन मैं तो वो कहने लगे कि मुझे हमें महाभारत का शूटिंग देखना है, क्योंकि वो जो किरदार जो निभा रहे हैं उनको हमें देखना है। तो फिल्म सिटी में तभी उसकी शूटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा तो चलते हैं, क्योंकि मैं भी फ्री हूँ, और उनको लेके मैं गई। और जब मैं वहां गई तो वहां पे छोटे अभिमन्यु का काम चल रहा था। मतलब वो छोटा है और वो भगता हुआ जाता है कृष्ण भगवान के पास। वो मामाश्री होते हैं उसके, और सुभद्रा उसके जो उसकी माँ होती है उसके पीछे भागती है और उसको पकड़ती है, बोलती है यहीं कहीं छुपा है वो। तो अचानक से मेरे पास, तो हमारे गेस्ट वगैरह देख रहे थे शूटिंग, तो मैं वहाँ बैठी थी, क्योंकि मेरे लिए शूटिंग नया नहीं था। मैं तब तक काफी मतलब 6-7 मराठी फिल्में कर चुकी थी और काफी मेरा नाम हुआ था मराठी फिल्म इंडस्ट्री जी। गुफी पेंटल मेरे पास आए, वो शकुनी मामा का रोल अदा कर रहे थे और वही देख रहे थे, प्रोडक्शन डिजाइनर थे वो। तो मेरे पास आके कहने लगे कि वर्षा, तुम उत्तरा की भूमिका करना चाहोगी, क्योंकि ये जो तुम देख छोटा अभिमन्यु है वो अभी बड़ा होगा और उसकी फिर शादी अभिमन्यु के साथ होती है। तो मैं एकदम आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा सब कास्टिंग हो चुकी है और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि महाभारत में मेरी एंट्री इस तरह से हो जाएगी। और मैंने कभी, मेरे मम्मी पापा भी के साथ थे, तो उनको मतलब वो बहुत खुश हो गए मेरे मम्मी पापा। तो मेरी माँ कहने लगी हाँ हाँ वो करेगी। तो लेकिन उन दिनों में मैं बहुत बिजी थी और मेरे डेट्स ऐसे खाली नहीं। मैं 3-3 शिफ्टों में काम करती थी। तो मैं जब तो कहने लगी कि 4-5 दिन के बाद तुम्हारी डेट लगेगी हमें, क्योंकि फिर वो बढ़ा। और फिर उसके नृत्य का एक सीन है जो गोपी कृष्ण ये कोरियोग्राफ कर रहे हैं और गोपी कृष्ण के साथ वो है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उनको डांसर चाहिए थी उस रोल के लिए, और उन्होंने मेरे शायद डांस देखे थे मराठी फिल्मों में, और विदाउट क्वेश्चन उन्होंने मुझे ले लिया। नहीं तो उससे पहले जो भी रोल्स उन्होंने लिए थे, मतलब जिनको भी लिया था उनको सब ऑडिशन के बाद उन्होंने लिया था, और मुझे बिना ऑडिशन के उन्होंने वहीं के वहीं डिसाइड किया। और मुझे कहने लगे दीदी, और जो डायरेक्टर थे सीरियल के, कहने लगे कि अभी शूटिंग स्टार्ट होगी तो तुम रेडी रहना, हमारा फोन कॉल आएगा हमारे, और फिर तुम अपनी डेट्स अलॉट कर देना, और पहले तुम्हारे 4-5 दिन तो लगेंगे और उसके बाद जैसे जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बताएंगे। तो आई डिडंट हैव टाइम टू थिंक, और सोचने का कुछ नहीं था। मैंने हाँ तो कह दिया, और घर आने के बाद मैंने नंबर्स घुमाए मेरे प्रोड्यूसर्स के, जिनके डेट्स मेरे डेट्स उनके पास थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है और मुझे तो रोल करना है, मैं करूँगी। उन्होंने भी मुझे एडजस्ट किया, और within 4-5 days I was shooting for the role. So this is how I got the role. मतलब मैंने सोचा नहीं था और अचानक से fell in my lap. मैम आजकल जैसे माना जाता है कि if you are a big popular movie actor, तो आप टीवी करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। उस जमाने में कैसा हुआ करता था? उस जमाने में उल्टा ज्यादा होता था। टीवी फिल्म जो एक्टर्स थे वो टीवी करने के लिए थोड़ा हिचकिचाते थे। उनको ऐसा लगता था कि शायद मेरा करियर एंड हो जाएगा,
और फिर उसके बाद मुझे कोई फिल्मों में लेगा या नहीं, हम मैं टीवी एक्टर करके मैं ब्रांडेड हो जाऊंगा, तो जी। एक स्टिग्मा हो जाएगा, ऐसा लोग डरते थे। राइट। लेकिन मैं ऑलरेडी फिल्मों में थी और काफी मतलब मेरा नाम हुआ था मराठी फिल्मों में। आई वाज द लीडिंग एक्ट्रेस, हीरोइन ऑफ मराठी फिल्म्स। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे कुछ डरने की जरूरत है, इसके बाद मेरे करियर को कुछ ठेस पहुंचेगी, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे वो रोल अच्छा लगा और मैंने कहा कि हाँ, महाभारत मुझे करना है, क्योंकि काफी लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और उस वक्त महाभारत सब लोग देखते थे, रविवार को आता था और 1 घंटा कोई हिलता नहीं था टीवी सेट्स के सामने से। तो फिर इसलिए मैंने सोचा नहीं और मैंने वो किया, और वो करने के बाद भी उल्टा मुझे महाभारत से लाभ ही हुआ, कोई हानि नहीं पहुंची। और ऐसा हुआ कि टीवी के बाद मतलब मुझे हिंदी फिल्मों में भी लिया, लोगों ने साइन किया बिकॉज ऑफ महाभारत, तो मुझे फायदा ही हुआ उसका। एंड उस जमाने में शूटिंग किस तरीके से हुआ करती थी? आजकल तो सब कुछ बहुत लैविश हो गया है, इजी हो गया है, लेकिन उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट होता था टू शूट फॉर अ कॉस्ट्यूम ड्रामा? It was, see, as far as my role was concerned, it was quite comfortable because क्या है, फिल्म सिटी में काफी हमारा पोर्शन शूट हुआ महाभारत। बाकी युद्ध का जो पोर्शन, वॉर का, वो शायद वो लोग आउटडोर गए थे और वॉर पे मेरे कुछ नहीं थे, तो उनका कंफर्टेबल वहाँ कैसे होता था पता नहीं, क्योंकि आजकल वैनिटी वैन्स वगैरह है, तभी नहीं था ये लग्जरी। लेकिन हमें कुछ ऐसा लगता नहीं था। लेकिन मेरा जो पोर्शन था उसमें काफी कंफर्ट लेवल था, क्योंकि सब मेरा जो शूटिंग हुआ फिल्म सिटी में ही हुआ और वो भी इंडोर एसी फ्लोर पे। तो और उसके बाद हमारी डबिंग भी हुआ करती थी, सो वी हैड द लग्जरी ऑफ डबिंग। नहीं तो आजकल जो शूट होते हैं उसमें डबिंग नहीं होती है, उसी वक्त आपको सही बोलना पड़ता है, तो हमें होता था, तो काफी कंफर्टेबल था। तैयार होने के लिए भी टाइम मिलता था, हमारे एसी मेकअप रूम्स के लिए, तो ऐसा कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ दिक्कत आई शूटिंग के दौरान। पूरा मेरा शूटिंग जो है वो फिल्म सिटी में ही हुआ। मेरा नृत्य का भी जो सीन था, वो डांस का सीक्वेंस, वो भी फिल्म सिटी में हुआ सेट्स पे, एंड इट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो मुझे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आई। बट हाँ, शूटिंग मतलब अभी जहाँ तक कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह आजकल आए और हाँ जो VFX वगैरह, और फिर क्या कहते हैं उसे, क्रोमा शूट होता था, लेकिन क्रोमा के पीछे आज ह्यूज मतलब ये सीनरी वगैरह बहुत बहुत सुंदर दिखाते हैं, वास्ट ऐसी एक्सपांस दिखाते हैं, फिर हिमालय, फिर स्वर्ग एकदम रियल लगता है। ऐसा थोड़ा सा उस वक्त क्या था, म्यूचुअल कैमरा हुआ करता था, तो सब जो सीन भाई मिस्त्री करके थे, जो स्पेशलिस्ट थे वो, तो उनको बुलाया जाता था, फिर वो ट्रिक सीन्स वगैरह वो लेते थे, उसको पिक्चराइज करते, तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगते थे उस वक्त वो सीन, आज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लेकिन उस वक्त का स्टाइल वही था, तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा उस वक्त। लेकिन आज जब कंपेयर करेंगे तो हाँ जरूर, आज के टेक्निक में अगर महाभारत आ जाता तो मुझे लगता है और थोड़ा सा ग्रैंडर उसमें जरूर ऐड होता। राइट। आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, शो शूट करने का? हाउ मच डिड यू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर, या इस कैरेक्टर के लिए आपको कितना होमवर्क करना पड़ा? एक्चुअली मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ, मैंने कथक सीखा है और मैं डांसर भी हूँ, और मराठी फिल्मों में मेरे काफी डांसेस थे, तभी 6-7 फिल्में जो मैंने की थी उसमें मुझे काफी डांसेस होते थे। लेकिन माइथोलॉजिकल, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, माइथोलॉजिकल कॉस्ट्यूम पहन के, वो आम्रपाली कॉस्ट्यूम, या वो जो घाघरा चोली, और फिर उसके बाद इतना सारा मतलब गहने, और वो जो हेयर स्टाइल वगैरह, वो जो पौराणिक स्टाइल है माइथोलॉजिकल, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस। और वो लेके सब वो डांस करना, तो मैं इसलिए डरी हुई थी क्योंकि
गोपी कृष्णा जो थे, ग्रेट गोपी कृष्णा डांसर, जो एक्टर डांसर, ही इज नो मोर। तभी उनके साथ वो करना था, वो उन्होंने कोरियोग्राफ किया था और वो प्योर क्लासिकल टाइप का था। तो मुझे जरा डर लगा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि आई एम गोइंग टू पुल इट ऑफ बिकॉज आई वाज अ डांसर, लेकिन फिर भी गोपी कृष्णा के साथ करना है तो कैसे होगा, क्या होगा, और क्या वो मुझे एडजस्ट करेंगे, मतलब वो समझा पाएंगे कैसे। तो मैं उनके घर पे गई रिहर्सल के लिए और मुझे काफी डरी हुई थी। तो ही केम अप टू मी एंड ही सेड इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस, ही सेड, वर्षा डोंट यू वरी, तुम खुद अच्छी डांसर हो और मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, तुम बहुत अच्छा करोगे। ये मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस वर एनकरेजिंग वर्ड्स। एंड देन आई रिहर्स्ड फॉर अबाउट 2 days और उसके बाद हम सेट पे गए और बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं आई एंड आई वाज सो कंफर्टेबल, सो कंफर्टेबल। 3 दिन हमने वो गाना किया और बहुत ही अच्छा। आज मैं जब देखती हूँ वो गाना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट सीक्वेंस। आज कलर्स पे वो आ रहा है 7 बजे से लेके 9 बजे तक। तो अभी मेरा पार्ट नहीं आया है, थोड़े दिन के बाद आएगा, जब पांडव जो है अज्ञातवास में जाएंगे, एग्जाइल में जाएंगे। तो वनवास जाता है 12 साल का और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास, और उस अज्ञातवास के दौरान वो विराट नगरी में आते हैं और विराट जो राजा है वो उत्तरा का पिता होता है और वहां जब जाएंगे तब वो पोर्शन स्टार्ट होगा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन वो मैंने डांस देखा है इससे पहले यूट्यूब पे वगैरह, जब भी मुझे याद आता है मैं जाके, तो मुझे बड़ा आज भी इंस्पायरिंग लगता है और मुझे इसके लिए खास कुछ होमवर्क नहीं करना पड़ा। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस उस वक्त था, उस थोड़ी सी स्टाइलाइज्ड एक्टिंग होती है पौराणिक सीरियल में, हिस्टोरिकल पौराणिक सीरियल में थोड़ी सी स्टाइलाइज्ड एक्टिंग होती है। तो उस हिसाब से मैंने किया अपने, मतलब जो भी मेरा अनुभव था या रवि चोपड़ा जी का जो गाइडेंस था, डायरेक्शन था, उसको फॉलो करके मैंने वो किया। उसके लिए खास ऐसा कुछ होमवर्क नहीं करना पड़ा। इट वॉज अ वेरी वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, मेकअप के लिए, कॉस्ट्यूम के लिए, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम ड्रामा था, तो उसके लिए काफी टाइम लगता था, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लगता था तैयार होने के लिए। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती थी तैयार होने के लिए। इट वॉज लाइक कब मैं तैयार हो जाऊं, कब कैमरे के सामने खड़ी हो जाऊं। कोई प्रेशर नहीं था काम का, क्योंकि हमारे पास बहुत बैंक थी, 25-30 एपिसोड की बैंक। तो ऐसा नहीं था अगर कुछ गलत भी हो गया, हेयर स्टाइल सही नहीं हुआ, तो उसको चेंज करने के लिए टाइम भी होता था। हमारे सर पे खड़े नहीं होते कि तैयार होके हुए कि नहीं, जल्दी आओ सेट पे रुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। बड़े प्यार से। मैम, मैं जो पीछे फोटो देख रही हूँ, क्या उसमें रेखा मैम है आपके साथ? हाँ, यस, ये तो रेखा जी का फोटो। और तो इसके बारे में कुछ बताइए। जरूर। एक फिल्म थी सुपर नानी, आपने नाम सुना है? तो उसमें रेखा जी ने कमबैक किया था बहुत सालों के बाद, और उस सुपर नानी टाइटल रोल रेखा जी ने प्ले किया था। तो अचानक मुझे इंद्र कुमार जी का फोन आया। इंद्र कुमार जो बेटा के डायरेक्टर हैं और बहुत सारे फिल्मों के डायरेक्टर हैं, तो उनकी ही ये फिल्म है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो बोले कैमियो है, छोटा सा रोल है, तो उसमें तुम काम करना चाहोगी? तो मैंने, रोल बहुत छोटा था तो, लेकिन मैंने कहा उसमें रेखा जी हैं तो मुझे जरूर करना है। और ये फिल्म सिर्फ रेखा जी के लिए थी, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज रेखा जी's फैन एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम। और शी इज लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं। तो मैंने कहा ये अवसर नहीं गंवाना चाहिए। तो मैंने वो फिल्म की और उसके दौरान उनके साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई। तो यहाँ उनके साथ मैंने एक फोटोग्राफ किया। मैंने बोला रेखा जी मुझे आपके साथ एक फोटो चाहिए। तो बोले तुम बहुत सारे फोटो लो। और उन्होंने एक आधा घंटा पूरा दे दिया मुझे। तो बोली जितना तुम्हें फोटो चाहिए तुम ले लो। और मैंने ये फोटो खींचा तो उन्होंने बड़े प्लेफुली मेरे पीछे ऐसे अपने 2 उंगलियां ऐसी पकड़ी। उन्होंने ऐसा किया है, शायद आपको दिख नहीं रहा है। जी, आई कैन सी। हाँ, तो ऐसा मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने फोटोग्राफ देखा तो मुझे पता चला। बोले ऐसा, मुझे क्या लगा वो मुझे ऐसे पकड़ रही हैं ऐसा। तो उन्होंने प्लेफुली ऐसा किया है। तो काफी उनके साथ दोस्ती हो गई एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस।
रेखा जी के अलावा भी आपने काफी सारे नामी गिरामी बॉलीवुड एक्टर्स, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम किया, जिनमें से एक राजकुमार जी थे। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? राजकुमार जी के बारे में मैंने बहुत सुना था कि वो बहुत मूडी है, ऐसा है वैसा, डिसिप्लिन भी काफी, अलूफ रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं था उनके साथ। उन्होंने काफी अच्छी बात। तो एक बार मैंने उनको सवाल पूछा, मैंने कहीं इंटरव्यू में पढ़ा कि 40 साल उनको तभी हो चुके थे ऑलरेडी इंडस्ट्री में। मैंने तिरंगा फिल्म की थी उनके साथ, मेहुल कुमार डायरेक्टर थे उसके, उसमें नाना पाटेकर भी थे। नाना पाटेकर भी थे, हाँ। नाना पाटेकर मेरे हीरो थे और राजकुमार उसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे और उनका काफी सीन्स है। मेरा राजकुमार जी के साथ कोई सीन नहीं था, लेकिन हम मिले हैं सेट पे, क्योंकि मेरे सीन के बाद उनका था तो वो आते थे सेट पे। तो मैंने उनसे पूछा, राज जी आपको 40 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो आपको कैसा लग रहा है? तो बोले आई फील आई स्टार्टेड यस्टरडे, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे 40 साल हो गए। तो इस तरह से अच्छी बातें होती थी उनके साथ। मैंने खाना भी बैठ के खाया है और मुझे याद है शूटिंग के दौरान वो रोज दोपहर को सोते थे 1-2 घंटा, तो तभी वो शूटिंग नहीं करते थे, मतलब वो नैप लेते थे। तो उनकी ये आदतें एकदम राजा की तरह, उनका रहन सहन, तो बड़े स्टाइल में रहते थे वो। तो मुझे अच्छा लगता था उनको। मैं उनका सीन देखने के लिए जाती थी, मतलब मेरा भी सीन भले ना हो, लेकिन उनको शूट करते हुए मुझे देखना अच्छा लगता था। तो उनका वो जो स्टाइल है डायलॉग बोलने का, वो टिपिकल स्टाइल था राज जी का। तो मुझे एक वजन देके बोलते थे, मुझे देखता है, मतलब ऐसा स्टाइल था उनका। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने उनको पुरानी फिल्में देखी थी। तो वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। कभी भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा अलूफ ऐसे नहीं रहे, मेरे साथ अच्छी बातें की। उसी तरह से मैंने बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ काम किया है। मैंने अमरीश पुरी जी के साथ काम किया है दूध का कर्ज में, फिर ऋषि कपूर। मैं अभी नेक्स्ट पूछने ही वाली थी। यस, हाल ही में उनका देहांत हो गया, तो उनके साथ हनीमून फिल्म में वो मेरे हीरो थे। एक ही फिल्म की मैंने उनके साथ, और उन्होंने अभी हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, खुल्लम खुल्ला नाम की, तो उसमें उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया है। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि कोई जरूरत नहीं थी उनको ऐसा जिक्र करने, क्योंकि एक ही फिल्म मैंने की है। बाकी हीरोइंस ने शायद 2-3 फिल्में की हो, लेकिन मैंने एक ही फिल्म की, लेकिन उन्होंने मेरा उसमें जिक्र किया मेरे नाम का। और उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम का। तो आई हैव वर्कड विद मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, अक्षय कुमार, how can you forget? हत्या द मर्डर। उस How was Rishi Kapoor sir as a person, as a actor? यस, ऋषि कपूर एज एन एक्टर तो बहुत ही इंटेंस थे। उनकी इंटेंसिटी मुझे देखने के लिए बहुत अच्छी लगती थी। किसी इमोशनल सीन में, किसी भी रोमांटिक सीन में, या किसी भी क्या कहते हैं उसे इमोशनल सीन में, या कॉमेडी सीन में, खास करके कॉमेडी सीन में एक बार क्या हुआ कि कादर खान उसमें मेरे पिताजी का उन्होंने रोल अदा किया था, और बिंदु जी थी मेरी माँ के रोल में। तो एक सीन्स काफी थे कादर खान और ऋषि जी के साथ। तो एक बार ऐसा होता है कि कादर खान, मेरे जो पिताजी होते हैं, रात को आते हैं मेरे रूम में, और उनको ऐसा लगता है कि ऋषि कपूर जो है एक्चुअली मेरा हस्बैंड होता है फिल्म में, उनको ऐसा, लेकिन वो जताते हैं कि मैं नौकर हूँ और हस्बैंड कोई और है। तो उनको हम चोरी छुपे, क्योंकि मैंने भाग के शादी की होती है, और वो रूम में आते हैं और कैसे मैं उनको छुपाती हूँ बाथरूम में, ऐसा वो सीन था। तो उसमें ऐसा कि दोनों इतने कॉमेडी में माहिर, ऋषि कपूर और कादर खान, और उसमें मैं सेंटेंस हो गई। वो कहते थे कि चलो टेक, एक रिहर्सल एंड बस टेक, ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, और एक तो रिहर्सल होनी चाहिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ क्या बोलना है। और वो एडलिब भी लेते थे कादर खान, क्योंकि वो स्क्रिप्ट राइटर भी थे, तो एडलिब काफी लेते थे वो। ऋषि कपूर उनके एडलिब को काफी अच्छा रिस्पांस देते थे। मैंने कहा मेरा तो यहाँ मेरा प्रॉब्लम ही हो जाएगा एक बार स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा अच्छा चलो स्टार्ट, ओके एक्शन। और जब एक्शन स्टार्ट हो तो मुझे बड़ा सतर्क रहना पड़ता था, क्या बोलेंगे क्या नहीं। लेकिन मैंने
डट के सामना किया दोनों का, और वो सीन उभर के आया है। तो ऐसा कुछ दिक्कत, लेकिन उनसे काफी सीखने को मिला कि कैसे आपको फटाफट मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। आई बी ऑन माई टोज कि कभी, और कभी कभी शक्ति कपूर हुआ करते थे उस सीन में, तो वो तीन मैं, तो मुझे ऐसा आई वॉज ऑन माई टोज कि कभी क्या डायलॉग लेंगे, और कभी मुझे भी अपना एक खुद का डायलॉग बोलना पड़ेगा जो राइटर ने लिखा ना हो, तो इम्प्रोवाइज करना होगा। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन काफी मैंने उनसे सीखा, ऋषि कपूर, कादर खान। राइट। आप जैसे बोल रहे थे, आप किसी और एक्टर के बारे में भी बात कर रहे थे, एंड देन आई वेंट टू गोविंदा एंड अक्षय कुमार जी के भी साथ आपने काम किया, तो उसके बारे में बताइए। अक्षय कुमार के साथ तो काफी हम लोग वी आर ऑलमोस्ट फ्रॉम वन जनरेशन, तो काफी उनके साथ मतलब क्या बोलते हैं, एक दोस्ती अच्छी हो गई। He was like a buddy, मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे ऋषि कपूर मुझसे काफी उम्र में बड़े थे, तो उनके साथ कैसे थोड़ा मैं सहमी हुई। हाउ आर यू, हाउ इज द एटमॉस्फेयर, कैसा मतलब हवा कैसी है, आज गर्म हो रहा है, गर्म है, मतलब ये है, ऐसी ही बातें होती। लेकिन अक्षय कुमार के साथ जैसे हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स अप, इस तरह से, मतलब दोस्ती यारी जैसे गोविंदा भी है या अक्षय कुमार, उनके साथ ऐसा मतलब मैं सहमी नहीं थी, और वी वर वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। एंड पहली तो मुझे याद है कि हम दिल्ली में शूटिंग कर रहे थे, तो अक्षय कुमार को कूदना था, और वो बहुत स्टंट वगैरह खुद ही करते थे वो तो उसमें एक गाना था, खबर छप जाएगी कल के अखबार में, घायल हुआ एक लड़का एक लड़की के प्यार में, ऐसे शब्द थे उसके। इसके लिए फर्स्ट ही जो लाइन है उसमें उनको फर्स्ट फ्लोर से कूदना था, मतलब उसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक गार्डन में शूटिंग था, और वहां पे एक घर बना था फर्स्ट फ्लोर का जैसा, और उसमें से उसको पेपर लेके ऐसा कूदना था। तो मैंने बोला बाप रे, फर्स्ट फ्लोर से कैसे कूदेगा, और उसका एक टेक ने उन्होंने 4-5 टेक किए उसके, फिर से वो ऊपर जाता था, फिर से नीचे आता था, फिर से ऊपर जाता। तो मैंने उससे कहा कि अक्षय, हाउ कैन यू डू इट, इस तरह से कैसे फर्स्ट फ्लोर से तुम कूद रहे हो। तो बोले वर्षा, ऐसा कुछ नहीं होता, बुखार सर्दी वगैरह जो हम सोचते हैं ना, एवरीथिंग इज इन द माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान को ऐसा ही रहना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। और मैं सचमुच ही इज लाइक सुपरमैन, फर्स्ट फ्लोर से कूदना ये कोई साधारण बात नहीं, फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 4-5 दिन हो गए, उसके बाद एक दिन वो सेट पे नहीं आए, मैं गई दिल्ली में, हमारा शूटिंग करना था, तो मैंने से पूछा, मैंने कादर कश्मीरी हमारे डायरेक्टर थे, वही प्रोड्यूसर, बोले वेयर इज अक्षय, तो बोले अक्षय इज डाउन विद फीवर। तो मैंने क्या, अक्षय इज डाउन विद फीवर। दूसरे दिन सेट पे आए तो मैं उनको चिढ़ाने लगी, मैंने बोला अक्षय, एवरीथिंग इज इन द माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता, फीवर सर्दी। तो ना उनका एक्सर्शन हो गया तो फीवर आ ही गया। तो इट वाज लाइक एंड उनके घर से टिफिन आता था काफी, उस मामा चाचा वगैरह वहां रहते हैं दिल्ली में, तो घर से टिफिन आता था, गाजर का हलवा और पता नहीं क्या क्या, बिकॉज ही इज अ पंजाबी, ही इज अ फूडी, तो डब्बे में से काफी मुझे खाने को मिलता था। तो इस तरह इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने चंद्रकांता भी किया था, आपने चंद्रकांता में भी कैरेक्टर किया था। काफी किए हैं मैंने, रवि के डायरेक्शन में इवन झांसी की रानी किया है, जिसमें मैंने झांसी की रानी का किरदार निभाया है जी। तो रवि का डायरेक्शन था, उसमें 2 बार मैंने उनके अंडर काम किया है, तो आज उनको भी बहुत मिस कर रही हूँ मैं, वो आज हमारे बीच नहीं है। तो झांसी की रानी और चंद्रकांता किया था, मैंने उसके नागों की रानी बताया था, रूपमती। रूपमती तो काफी वो चंद्रकांता भी महाभारत की तरह ही लोग देखते थे, वहां भी 1-1 घंटा, मतलब वो भी 1 घंटे का एपिसोड हुआ करता था, और तभी 4 ही एपिसोड हुआ करते थे महीने में, हर वीक में 1 एपिसोड। तो चंद्रकांता करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया, और उसपे भी मुझे नृत्य थे, और वो भी नागिन के नृत्य थे, डांस के। तो और उसका ज्यादातर शूटिंग रात को ही होता था, तो मुझे बड़ा ये लगता था, अरे रात को क्यों करते हैं ये लोग शूटिंग, लेकिन मुझे नाग बताया गया था, नागिन, तो बोले नाग रात में ही वो निकलते हैं, तो रात में ही ठहरे, तो रात में मुझे डांस करने पड़ते थे।
तो एक डांस किया तो उन्होंने बोला ये डांस अच्छा लगा तो पब्लिक डिमांड पे हम और एक डांस रखते, तो ओके। और एक डांस किया था, और फिर और एक डांस था, ऐसे 3 डांसेस थे मुझे उसमें। तो आपने कभी ऐसा चांस मिला कि आपने इरफान सर के साथ भी काम किया हो, इरफान खान के साथ? बिकॉज ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ इरफान खान, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ चंद्रकांता तब उस टाइम पे। नो, इरफान खान के साथ मैंने काम नहीं किया कभी भी। इनफैक्ट मुझे अभी पता चल रहा है आपसे कि वो इरफान खान उसमें थे। हाँ, चंद्रकांता में थे, उन्होंने डबल रोल प्ले किया था। अच्छा, नहीं उनके साथ मेरा काम था मामेक के साथ, देसाई के साथ, उनके साथ मेरे काफी सीन्स थे। फिर आसिफ शेख, उन्होंने पति का किरदार निभाया था, वो भी नाग होता है, मैं नागिन होती हूँ, तो मेरा काम था ज्यादा। तो इन लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया, इरफान जी के साथ मैंने कभी काम नहीं। ओके। Lastly, before ending, I would like to know how did things or life changed after Mahabharat for you? महाभारत, आफ्टर महाभारत माय करियर को काफी फर्क आया और अच्छा फर्क आया। पहले मुझे हिंदी फिल्मों से ऑफर आई थी, जब मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में 1-2 ऑफर्स आए थे, लेकिन वो मैं डेट्स की वजह से किसी वजह से नहीं ले पाई। लेकिन जब महाभारत हुआ, ओवरनाइट आई बिकेम व्हाट शुड आई से नेशनल स्टार। ये याद है तो विक्रम जी का भी फोन आया घर पे, उन्होंने ये मेरी वो लड़की जो काम करती थी, बोले धर्मेंद्र का फोन। मैंने बोला क्या, हैव यू हर्ड राइट? मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन सच विक्रम जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। तो बोले, मैंने पूछा ये लड़की कौन, और वर्षा उसगांवकर है, और तुमने बहुत अच्छा डांस किया, तुम बहुत अच्छा दिखती हो, और तुमको हिंदी फिल्म भी करना चाहिए, ऐसा मुझे उन्होंने बोला। तो बस यू कैन इमेजिन माय हैप्पीनेस कि मैं कितनी बिग स्टार, और जिन्होंने एक जमाना मतलब ये किया। तो के बाद यू वोंट बिलीव कि विदिन 6 डेज और विदिन 10 डेज मैंने अपनी पहली हिंदी फिल्म साइन की, और काफी मुझे आए उस वक्त, और नोटिस किया मुझे सब ने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि तभी शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज्यादा मराठी फिल्में नहीं देखते थे। लेकिन का रोल जो मैंने अदा किया वो महाभारत की वजह से अचानक से वो ये हो गया कि ये वर्षा उसगांवकर कौन, और उसने अच्छा किया है ये वो। एंड देन आई साइन द फर्स्ट फिल्म, और महाभारत की वजह से मेरी हिंदी फिल्म करियर को बूस्ट मिल गया और मुझे एंट्री मिल गई। तो मैंने एक फिल्म साइन की, दूध का कर्ज, जिसमें जैकी श्रॉफ मेरे हीरो, और उसके बाद दूसरी फिल्म मेरी थी शिकारी, वो इंडो रशियन फिल्म थी, हिंदी और रशियन लैंग्वेज। मेरी 2 फिल्में फर्स्ट जो बाइलिंगुअल ही थी, दूध का कर्ज थी और मराठी में शूट हुआ था। तो उनको ऐसी नायिका हीरोइन चाहिए थी जो मराठी भी बोलती, तो क्योंकि मैं मराठी अच्छा बोलती थी, तो उन्होंने मुझे मराठी में, इसीलिए मुझे उन्होंने साइन किया। और फिर थर्ड फिल्म मैंने साइन की हनीमून, जो ऋषि कपूर के साथ। तो ये एक के बाद 3 फिल्में मैंने महाभारत के बाद इमीडिएटली साइन। तो आई थिंक इट चेंज माय, आई मीन मेरा ग्राफ एकदम चेंज हो गया। इट वाज लाइक अ माइलस्टोन इन माय करियर, महाभारत।